पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले चेयरमैन का फैसला हो गया है। आज लाहौर में अहम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला करना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा और नई मैनेजमेंट कमेटी कैसे चलेगी। और इसके हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि मोहम्मद हफीज़ ने ओहदा छोड़ने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान किया है और उसमें वो कई अहम बातें बताएंगे और ये बातें भी कि उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर क्यों जुर्माने किए। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे जो अहम खबर है वो आज लाहौर के जो पीसीबी का हेड क्वार्टर है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ पर होने वाले इजलास से मुतल्लिक़ है जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले आज किए जाने थे। और सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा। और इसके हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि नजम सेठी का नाम भी सामने आ रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ज़का अशरफ को कुछ अर्सा कंटिन्यू किया जाएगा, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा, जो कि आज मंजूर कर लिया गया है। और उसके अलावा और भी कुछ नाम थे जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर का नाम भी शामिल था कि वो पीसीबी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब जो कि निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उनका नाम सामने आया है। और ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि मोहसिन नकवी का पाकिस्तान क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट में जितने भी हालिया अरसे में नाम लाए जाते हैं हैरानकुन तौर पर उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ होता ही नहीं है। अब ना जाने क्या वजूहात हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुस्तलद किया जाता है जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे समझ में नहीं आती है। और ये फ़ैसला यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा। हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कुछ और प्लान कर रही हो और मोहसिन नकवी ने उनके लिए बहुत बड़ी खिदमत दी हैं, ख़ास तौर पर एक पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया हुआ है। तो इसकी वजह से वो आंख का तारा बने हुए हैं और उन्हें एक और बड़ा ओहदा देने का फ़ैसला किया गया है जो ख़ुद अपने 2 न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है कि सही लोग, वो लोग जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब गामज़न कर सकते हैं, बजाय उनको लाने के ऐसे लोग पीसीबी के ऊपर मुस्तलद किए जा रहे हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नजम सेठी इसकी बड़ी मिसाल हैं। गो कि नजम सेठी ने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि उनका ताल्लुक़ नहीं था क्रिकेट से। और इसके बाद ज़का अशरफ, उनका तो एक तो ताल्लुक़ नहीं था क्रिकेट से और दूसरा ये कि वो बेड़ा गर्क करके चले गए पाकिस्तान क्रिकेट का। और उसके अलावा अब मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है, उन्हें पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में ज़का अशरफ की जगह नामज़द किया जा रहा है और गवर्निंग बोर्ड में भी वो नामज़द होंगे। तो इसका फिर वाज़ेह मतलब यही है कि मोहसिन नकवी को पीसीबी का नया चेयरमैन बनाया जा सकता है और इसके हवाले से आज बड़े फ़ैसले हुए हैं। दूसरी जानब मोहम्मद हफीज़ अपना ओहदा छोड़ने से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं, जो कि इतलात आ रही हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को जुर्माने क्यों किए, क्या क्या ज़रूरी था और पाकिस्तान की शिकस्तों की वजूहात क्या थी। तो इस हवाले से मोहम्मद हफीज़ लगता है ऐसा है कि उनके पास ऐसा क्या मेरा अंदाज़ा है उनके पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो दर हकीकत पीसीबी को दबाव में लाना चाह रहे हैं कि वो बहुत कुछ कह सकते हैं अगर उन्हें ओहदे से हटाया गया। शायद इसलिए अपने चंद जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए ये खबर फैला रहे हैं कि वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि रोटेशन पॉलिसी क्या थी, प्लेयर्स को आराम देना मकसूद था, इसके अलावा और बहुत सारे जो फैसले किए गए उनकी पीछे वजूहात क्या थी और पाकिस्तान को शिकस्तें क्यों हुई हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोहम्मद हफीज़ के जितने फ़ैसले थे वो बैकफायर कर गए हैं और पाकिस्तान टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है, आप नए प्लेयर्स को मौका दें, साइम अयूब को भी मौका दिया, लेकिन जिस तरह टीम में चेंजेस की गई, जिस तरह कुछ प्लेयर्स को पहले से ही निशाना बनाया गया, अगर आपने प्लेयर्स को मौका देना था तो बाबर आजम की कप्तानी में भी ये मौका दिया जा सकता था। और आपको पता होगा कि ज़का अशरफ की जब टेक्निकल कमेटी बनी थी उसमें भी मोहम्मद हफीज़ थे, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले वो इस कमेटी से इसलिए अलग हो गए थे कि ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कप्तानी से ना हटाने का फ़ैसला किया था और उन्हें कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद मोहम्मद हफीज़ गुस्से में थे। वो उनका जो टारगेट था दर हकीकत बाबर आजम ने उनका टारगेट थे, उनको कप्तानी से हटाना था। और वो चाह रहे थे या समझ रहे थे कि जब उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज होगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी, तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम का आगाज़ हो जाएगा कि ये T20 प्लेयर ही नहीं है। जैसा कि कुछ लोग जो उनके करीबी हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर या टीवी पर यही बात करते हुए नज़र आ रहे थे।
لیکن اس میں بری طرح ناکامی ہوئی۔ بابر اعظم نے ایک تو پرفارمنس دے دی، سیریز کے دوسرے ٹاپ اسکورر رہے، اور اس کے علاوہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، لگاتار 4 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا شاہین افریدی کو اور شان مسعود کو، تینوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد صورتحال کسی حد تک چینج ہو گئی اور محمد حفیظ کا جو پلان تھا وہ بری طرح ناکام ہوا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ نئی مینجمنٹ کیا محمد حفیظ کو آگے کنٹینیو کرتی ہے، کیونکہ حفیظ کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید انہیں T20 ورلڈ کپ 2024 تک برقرار رکھا جائے گا۔ حالانکہ ان کی جو میعاد تھی معاہدے کی وہ 15 دسمبر تھی، جو کہ ختم ہو چکی ہے، انہیں مزید ایکسٹینشن بھی نہیں دی گئی ہے، اور انہیں جو درخواست دی گئی تھی سابق جو چیئرمین کمیٹی تھے ذکا اشرف، وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی تھی وزارت بین الصوبائی کی جانب سے کہ محمد حفیظ کو جو ان کا عہدہ ہے اس کو کنٹینیو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک محمد حفیظ کو کسی نہ کسی حد تک امید ہے کہ شاید وہ ٹیم کے ڈائریکٹر برقرار رہیں گے۔